इलेक्शन तारीख सोमोटो केस से जुड़े 3 तनाज़े। पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख के सोमोटो की बकायदा समाअत पीर को शुरू हो रही है। ताहम अभी से केस के साथ 3 बड़े तनाज़े जुड़ गए हैं। तनाज़ा नंबर 1 केस के हवाले से पहली कंट्रोवर्सी बेंच में 2 सीनियर जजेस शामिल न करने के हवाले से है। केस के लिए बनाए गए 9 रुकनी बेंच में सीनियर जजेस काजी फैजिस और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया। हर जगह ये सवाल उठाया गया कि जस्टिस ईसा मलिक अगले चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इन्हें ही बेंच से अलग क्यों रखा गया। तनाज़ा नंबर 2 दूसरी कंट्रोवर्सी बेंच में शामिल जजेस के बारे में है। बेंच में शामिल 2 जजेस के बारे में ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, लेकिन इन ऑडियोज को पूरी तरह नजरअंदाज करके इन जजेस को भी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। केस को तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए बेहतर होता कि ये दोनों जजेस बेंच से खुद ही अलहदा हो जाते। तनाज़ा नंबर 3 तीसरा तनाज़ा सोमोटो लेने के अंदाज और वक्त के बारे में है। ये नोटिस उस वक्त लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट में सीसीपी और पंजाब की तैनाती का केस जेर समाअत था। केस में बहस का रुख पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तरफ मुड़ गया, जिसमें पंजाब इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। केस के दौरान ही 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर इलेक्शन की तारीख का नोटिस लेने का मशवरा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख न दिए जाने का नोटिस ले लिया। मुख्तलिफ हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि ये नोटिस एक खास सियासी जमात को फायदा देने के लिए लिया गया है। पिछले चंद साल का जायजा लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत सियासी केसेस के हवाले से बहुत से एतराज़ात किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के एक रुकन असेंबली ने हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में निशानदही की कि सुप्रीम कोर्ट में सुने गए 75 सियासी केसेस में से 70 में एक ही बेंच तश्कील दिया गया। दूसरी तरफ पीडीएम ने जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू की तो पीपल्स पार्टी के वकील फरूक एच नाइक ने कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजेस पर एतराज है जिन्हें बीच में नहीं बैठना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज इकट्ठे होने का मकसद था सबको इल्म हो जाए। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला अदालत में देखकर खुशी हुई। वकील पीपल्स पार्टी फरूक एच नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरखास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज पहले सबकी हाजिरी लगाएंगे और पीर को सबको सुनेंगे। 4 सूबाई वकला की नुमाइंदगी अदालत में मौजूद है। फरूक नाइक ने कहा कि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज है। निहायत एहतराम से जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज कर रहा हूँ और एतराज करने का फैसला सारे कायदीन ने किया है। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फरूक नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूँ कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक 184(3) से मुतल्लिक समझता हूँ कि क्यों न मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। फरूक नाइक ने कहा कि इस वक्त मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा और मेरा भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात करेंगे।